आज हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर फर्स्ट की बातचीत करेंगे। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर फर्स्ट की बातचीत करेंगे। तो इसमें एक वर्ड आता है सिस्टम ऑफ सैनिटेशन। इस सिस्टम ऑफ सैनिटेशन क्या होता है? तो सिस्टम ऑफ सैनिटेशन में जाने के पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए कि सीवेज किसे कहते हैं, क्योंकि सीवेज को जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं सीवेज को थोड़ा सा जानना समझने की कोशिश करूं, तो जनरली हम जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड है, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, या तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, या तो पूरे के पूरे ये सिलेबस में हम केवल डोमेस्टिक सीवेज की ही बात करेंगे। डोमेस्टिक सीवेज की ही बात करेंगे। ये तो म्युनिसिपल डोमेस्टिक सीवेज को जनरली म्युनिसिपल सीवेज भी कहा जाता है। म्युनिसिपल सीवेज को हाउ टू ट्रीट, कैसे हम ट्रीट करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। अब क्या है कि अगर हम किसी सोसाइटी के वेस्ट में अगर हम वाटर को क्या कर दें, ऐड कर दें, उन दोनों को अगर मैं मिक्सचर बना दूं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सीवेज बोला जाता है। सोसाइटी का वेस्ट मतलब डोमेस्टिक वेस्ट। थोड़ी देर के लिए आपके घरों से जैसे किचन वेस्ट निकलता है। थोड़ी देर के लिए बाथरूम से, यूरिनल से, लेटरिन से, इन जगहों पे जो वेस्ट निकलता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है। उस वाटर को हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमने वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद वो डोमेस्टिक सीवेज बन जाता है, और हम उसे क्या कर देते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से घरों से बाहर निकाल देते हैं, जो ड्रेनेज पाइपलाइन लगी होती है हमारे यहाँ। अब क्या होता है कि ये जो सीवेज होता है, अगर देखा जाए तो एक सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रिसोर्स है। डोमेस्टिक सीवेज एक रिसोर्स है। अगर मैं जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे नॉर्मल पब्लिक होती है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो ये उसके लिए एक बर्डन है। ठीक है। तो उनके लिए बर्डन कैसे हुई, क्योंकि उन्हें टेक्निक्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन हम जो सिविल इंजीनियर हैं, हमें पता रहता है कि हमें इस टाइप के सीवेज को कैसे ट्रीट करना है। थोड़ा देखिए लिए कॉमर्शियल सीवेज भी कुछ कहलाता है, मैं आपको समझाता हूँ। कॉमर्शियल जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती हैं, वहाँ पर लेबोरेटरीज़ होती हैं, वहाँ पर भी बाथरूम्स वगैरह रहते हैं। उनमें से जो सीवेज वहाँ से निकलता है, तो वो सब क्या क्या कहलाता है, आपका कॉमर्शियल सीवेज कहलाता है। उसको भी हम डोमेस्टिक सीवेज के अंडर में लेते हैं, और उसका भी ट्रीटमेंट एज ए डोमेस्टिक सीवेज होता है। यहाँ पर एक सीवेज कहलाता है इंडस्ट्रियल सीवेज, उसको कभी भी डोमेस्टिक सीवेज के अंदर नहीं लिया जाता है। उसका ट्रीटमेंट एज ए डोमेस्टिक सीवेज नहीं किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट टाइप के वहाँ पर ट्रीटमेंट रहते हैं। हम इस चैप्टर में केवल डोमेस्टिक सीवेज की ही आपके सामने क्या करने वाले हैं, डोमेस्टिक सीवेज की हम यहाँ पर केवल बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जो सीवरेज सिस्टम ऑफ सैनिटेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है। तो इसको जनरली सीवरेज सिस्टम भी कहा जाता है। तो जनरली ये दो टाइप का होता है। एक होते हैं ओल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम, और दूसरा होता है वाटर कैरिड सिस्टम। ओल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम और दूसरा होता है वाटर कैरिड सिस्टम। तो वाटर कैरिड सिस्टम को मॉडर्न सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न मतलब जो अभी हम रिसेंट में यूज़ कर रहे हैं, जो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी पाइपलाइन वगैरह नगर निगम वगैरह, नगर पालिका वगैरह बिछाती है, और उसके अंदर से जो वाटर, जो आपके म्युनिसिपल सीवेज का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं मॉडर्न कैरिड वाटर सिस्टम, और वो इसको बोलते हैं वाटर कैरिड सिस्टम। और अगला होता है ओल्ड कैरिड वाटर सिस्टम। ओल्ड में जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि पुराने समय में अगर हम एंशियंट एरा की भी बातचीत करें, तो वहाँ पर लोग जो होते थे, जैसे आपका म्युनिसिपल सीवेज है, म्युनिसिपल सीवेज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करते थे, वो हाथों से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर जो आज का सिस्टम है, यहाँ पाइपलाइन के माध्यम से पूरे के पूरे म्युनिसिपल सीवेज को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो हम उसके डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे। जो वाटर कैरिड सिस्टम है वो हाइजेनिक है। ठीक है।
मतलब वहाँ पर आपके जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया जो कल्चर होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह कल्चर नहीं हो पाते, क्योंकि वो क्लोज्ड पाइपलाइन रहती है, उसमें आपका सीवेज फ्लो होता रहता है और उसमें ऑर्डर वगैरह फ्यूल गैसेस वगैरह जो भी होती है वो बाहर नहीं आ पाती हैं। तो आसपास में रह रहे लोगों को मतलब देखा जाए तो कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो ओल्ड कैरेट सिस्टम था वो खुला रहता था, उसका कोई क्लोज सिस्टम नहीं था और वहाँ पर वाटर फ्लो होता रहता था, गंदा पानी फ्लो होता रहता था। तो इससे क्या होता, बैक्टीरिया भी पनपते थे और फ्यूल गैसेस भी बहुत सारी वहाँ पर पैदा होती थी, जो आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान करती थी। ठीक है, आपको बदबू आती थी, ऑर्डर पैदा होता था और बहुत ही अमोनिया जैसी चीज़ों के कारण आपको बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो देखा जाए तो मॉडर्न कैरिड सिस्टम है, ये तो वाटर कैरिड सिस्टम है, ये वाली समस्याएं नहीं है। लेकिन अगर हम किनकी बात करें, ओल्ड कैरिड सिस्टम में ये वाली समस्या यहाँ पर रहती है। अब क्या होता है कि जो मॉडर्न कैरिड सिस्टम है उसमें क्या होता है, पाइपलाइंस ज़मीन के अंदर बिछी हुई होती हैं। जो ओल्ड कैरिड सिस्टम है, तो ओल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम है, उसमें पाइपलाइन ऊपर ही होती हैं और वहाँ पर क्या होती है, वो पाइपलाइन नहीं होते, कुल मिला के एक प्रकार की नालियाँ होती हैं और नालियों में पानी फ्लो होता रहता है और वो ढकी हुई बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो ओल्ड कैरिड सिस्टम है उसमें जो ह्यूमन एक्सेप्टर को लोग मतलब हाथों से ट्रांसपोर्ट करते थे, यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते थे। लेकिन जो आपका ये वाला सिस्टम है, अगर हम बात करें मॉडर्न कैरिड वाटर सिस्टम है, यहाँ पर पाइपलाइन के माध्यम से वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो जो आपका ओल्ड कैरिड सिस्टम है, अगर मैं ओल्ड कैरिड सिस्टम की बातचीत करूँ तो ओल्ड कैरिड सिस्टम देखा जाए तो अनहाइजेनिक था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब लोग हाथों से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लोग हाथों से उठा के भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ उन लोगों को भी होती थी। ठीक है, लेकिन जो वाटर कैरिड सिस्टम है उसने इस चीज़ के रोल को ख़त्म कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वाटर कैरिड सिस्टम इज़ मोर बेनिफिशियल देन द ओल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ओल्ड कैरिड वाटर सिस्टम है, हम इसकी यहाँ पर इस पूरे के पूरे जो अपना वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है इस पर बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ पर हम केवल बातचीत करेंगे जो आपका कौन सा सिस्टम है, मॉडर्न वाटर कैरिड सिस्टम है, हम उसकी बातचीत करेंगे। तो उसके हिसाब से ये 3 टाइप का सिस्टम होता है, उसके हिसाब से ये 3 टाइप का सिस्टम होता है। एक बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम, एक कंबाइंड होता है, दूसरा होता है सेपरेट सिस्टम होता है और अगला होता है पार्शियल सेपरेट सिस्टम। कुल मिला के ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, कंबाइंड सिस्टम, सेपरेट सिस्टम और पार्शियल सेपरेट सिस्टम। कुल मिला के ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंबाइंड सिस्टम क्या होता है, पार्शियल सेपरेट सिस्टम क्या होता है और सेपरेट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अब क्या होता है, कंबाइंड सिस्टम का मतलब को थोड़ा सा समझिएगा। क्या होता है कि कंबाइंड सिस्टम में होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग वाटर होता है, जो है थोड़ा देखिए रेन वाटर फॉल हुआ और ज़मीन पे आया, उसको हम क्या कर देते हैं, इन्हीं पाइपलाइन में जहाँ पे सीवेज फ्लो हो रहा है उसी में क्या करते हैं, उसी पाइपलाइन में ही हम इस वाटर को फ्लो कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड वाटर सिस्टम, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाटर प्लस सीवेज, जो आपको डोमेस्टिक सीवेज एक साथ रन करता हो, एक साथ बहता हो, उसको बोलते हैं कंबाइंड सिस्टम बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं सेपरेट सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज है, वो अलग बहता है, अलग पाइपलाइन में फ्लो होता है और स्ट्रॉन्ग वाटर अलग पाइपलाइन में फ्लो होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेपरेट सिस्टम। अब पार्शियल में क्या रहता है कि थोड़ा हिस्सा स्टॉर्म वाटर का फ्लो होता है, किसके अंदर, डोमेस्टिक सीवेज के साथ में फ्लो होता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल सेपरेट सिस्टम। जो स्ट्रॉन्ग वाटर रहता है, स्ट्रॉन्ग वाटर कैसे क्या होता है, ऊपर से पानी बरसा, ज़मीन पे आया, पानी ने क्या कर दिया, काफ़ी सारा एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत सारा क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है। रन ऑफ होने के बाद वो पाइपलाइन में जाके पाइपलाइन के अंदर जाता है और वहाँ से वो कंबाइन जो सिस्टम होता है, हमारा जो पाइपलाइन का सिस्टम है, उसके द्वारा वो पानी क्या होता है, फ्लो होना चालू हो जाता है। तो ये बेसिकली हम इसकी बातचीत करेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सीवेज की हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो मैंने आपको 3 टाइप के सिस्टम के बारे में बताया, एक डोमेस्टिक सीवेज एक बताया मैंने, कंबाइंड सिस्टम बताया, एक बताया मैंने सेपरेट सिस्टम और एक बताया पार्शियल सेपरेट सिस्टम। कुल मिला के मैं 3 टाइप के सिस्टम के बारे में मैंने आपके सामने अभी बताया है।
ठीक है। अब ये तीनों सिस्टम है, इनके बारे में थोड़ा आप लोगों को समझना चाहिए कि ये तीनों सिस्टम आखिरकार ये आखिरकार सबसे अच्छा सिस्टम क्या है। तो अगर हम देखा जाए तो कंबाइंड सिस्टम देखा जाए तो अगर हम कंबाइंड सिस्टम की बातचीत करें, देखा जाए तो बहुत अच्छा सिस्टम है। एक पाइपलाइन है, उसमें आपका सीवेज भी फ्लो हो रहा है, उसमें आपका स्टॉर्म वाटर भी फ्लो हो रहा है। लेकिन होता क्या है, जब हम कंबाइंड सिस्टम में फ्लो करते हैं तो स्टॉर्म वाटर प्यूरिफाइड वे में आता है और आप क्या करते हैं, इसको सीवेज के साथ मिक्स कर देते हैं। अब जब हम सीवेज के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा पानी जो स्टॉर्म वाटर जो साफ़ रहता है, जिसको आपको ट्रीट करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको उसको दोबारा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो कुल मिला के आपकी जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है आप उसको बढ़ा देते हैं, और साथ में बहुत सारा अच्छा पानी जिसको हमें ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम चाहें तो उसको रिवर पॉन्ड में छोड़ सकते हैं, आप उसको वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर देते हैं, इसको कंबाइंड सिस्टम में मिला के उस पानी को भी हमें ट्रीट करना पड़ जाता है। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। इससे क्या हो जाती है कि जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम कंबाइंड सिस्टम की बातचीत करें। एक होता है सेपरेट सिस्टम। देखा जाए तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इसमें सीवेज अलग फ्लो होता है और आपका स्ट्रॉम वाटर अलग फ्लो होता है। स्ट्रॉम वाटर को उठाते हैं अपन, सीधे उठा के रिवर है, पॉन्ड्स हैं, वहाँ पर सीधे हम पानी को फ्लो कर देते हैं, वहाँ पानी चला जाता है। कंबाइंड जो आपका सीवेज रहता है उसको उठा के हम जो ट्रीटमेंट आपने यूनिट बनाई वहाँ भेज देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब दो अलग अलग टाइप की पाइपलाइन अगर हम कहीं पर डालते हैं तो परेशानी की वजह क्या होती है कि आपकी जो सीवरेज सिस्टम की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि पाइपलाइन दो अलग अलग डालेंगे तो सिंपल ये बात है, उसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो जनरली इस सिस्टम को भी अपने देश में, मतलब अपने इंडियन कल्चर में इसको हम अवॉइड करते हैं, ये सिस्टम हमारे यहाँ अडॉप्ट नहीं होता है। लेकिन हम अगर हम पार्शियल सेपरेट सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम हमारे इंडिया में यूज होता है, और हम लोग, आप जल्दी नगर निगम, नगर पालिका, इन जगहों में आप इस सिस्टम को देख सकते हैं, इस सिस्टम को समझ सकते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है। इस सिस्टम के बारे में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, और आप इसको देख भी सकते हैं। तो पार्शियल में क्या रहता है कि थोड़ा सा उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर रहता है और उसमें सीवेज के साथ मिक्स होकर फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेपरेट। जनरली इसी सिस्टम का इस्तेमाल हम करते हैं। अब जनरली देखा जाए तो सीवेज के कितने टाइप होते हैं, तो जनरली दो टाइप का सीवेज होता है। एक होता है डोमेस्टिक सीवेज होता है और एक होता है इंडस्ट्रियल सीवेज होता है। जनरली जो कॉमर्शियल सीवेज रहता है उसको हम डोमेस्टिक सीवेज के अंदर काउंट कर लेते हैं, और इंडस्ट्रियल सीवेज अलग रहता है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जो आपका जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसकी ट्रीटमेंट की प्रोसेस बड़ी ही सिंपल रहती है, कॉम्प्लेक्स नहीं रहती है। लेकिन हम देखा जाए तो इंडस्ट्रियल जो सीवेज होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है, हर इंडस्ट्री के हिसाब से क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप का होता है। थोड़ी देर के लिए पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री की बात करें हम, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी देर के पल्प एंड पेपर हो गया, ब्यूरीज इंडस्ट्रीज़ और डेयरी मिल्क इंडस्ट्रीज़। तो ये जो इंडस्ट्रीज़, ये इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ का जो वेस्ट निकलता है उसका ट्रीटमेंट भी आप डिफरेंट करते हैं। तो इसको हम इस यूनिट के अंदर, कौन सा आपका जो मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हम म्युनिसिपल सीवेज के अंदर हम इंडस्ट्रियल सीवेज की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है। इसके लिए अपन को डिफरेंट चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को, हाउ टू ट्रीट द इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके बारे में हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो जितने टाइप के मैंने आपको सीवेज बताए, जनरली दो टाइप के मैंने सीवेज बताए, एक होता है डोमेस्टिक सीवेज, एक होता है इंडस्ट्रियल सीवेज। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी जो हमारा फोकस एरिया है डोमेस्टिक सीवेज है, ना कि इंडस्ट्रियल सीवेज है। किसमें, ये जितनी भी अपनी सीरीज इन्वायरमेंटल टू वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की चलेगी, हम यहाँ पर जनरली डोमेस्टिक सीवेज की ही बात करेंगे। ये तो म्युनिसिपल सीवेज की हम बात करेंगे, और उसी के ट्रीटमेंट के बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। अब क्या है कि ये अभी आपको जो मैंने आपको आपके सामने चीज़ें बताई, तो अब इसके बाद जो हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, वो है एस्टिमेटिंग द पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। कि मतलब पीक ड्रेनेज जो डिस्चार्ज है उसका एस्टिमेशन हम कैसे करें। तो इसके बारे में हम कहाँ बातचीत करेंगे आपके लिए, हम बातचीत करने वाले हैं आपका ये जो सिस्टम रहता है, किस में बात करेंगे, जो अगला जो लेक्चर बनाएंगे हम वहाँ पर
पीक ड्रेन डिस्चार्ज का कैलकुलेशन कैसे किया था, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करने होते हैं। धन्यवाद आज के लिए।